बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, जबरदस्त और बहुत ही सिंपल है, जल्दी बन जाने वाला है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी पुलाव। देगी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया है उसमें है मेरे पास चिकन, इमली, आलू बुखारे हैं मेरे पास। तकरीबन 7 से 8 इमली के दाने थे और 8 से 10 आलू बुखारे के दाने थे। उसको मैंने पानी में भिगोकर रख लिया है। 2 मेरे पास लार्ज साइज के प्याज थे, उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 ही मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज के, उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून। लेमन है स्लाइस में कटे हुए 3 और कुछ सब्ज मिर्चें हैं मेरे पास लंबाई में कटी हुई। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने ऑयल ऐड करना है। बाद में अगर हमें ज्यादा लगे तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज ऐड करेंगे और इसको ब्राउन करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखिए जी, यहाँ पर प्याज हमारा बहुत अच्छा लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर प्याज को मैंने ऑयल से बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को भी हमने हल्का सा सौते करना है। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन हल्का सा सौते हो जाएगा, इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब इस स्टेज पे जब आप देख रहे हैं कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया, हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। बिरयानी का टेस्ट तो अपनी जगह, लेकिन इस पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। पर्सनली मुझे ये पुलाव बहुत ही पसंद है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। चलें जी, यहाँ पर टमाटर ऐड करने के बाद मैंने चिकन की अच्छे से बुनाई की है। अब इसके अंदर हम इमली आलू बुखारा ऐड कर देंगे। इमली आलू बुखारा ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं नमक ऐड करूंगी इसके अंदर। आप लोग अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। मैं यहाँ पर 1 केजी चावलों का पुलाव बना रही हूँ। 1 केजी ही मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया है। आप लोग इन दोनों चीज़ों की जो एडजस्टमेंट है आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस भी बैलेंस कर सकते हैं। चिकन की बनाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, चिकन को अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन हमने बाहर निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पानी की मेजरमेंट हम उसी बर्तन से करेंगे जिस बर्तन से हमने चावलों की मेजरमेंट की थी। तकरीबन यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज के बोल के करीब में इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन बॉयल आने तक इसको हम कुक करेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है। इस स्टेज पे आके इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। ये देखिए जी, यहाँ पर जैसे ही चावलों के अंदर पानी खुश्क होने लगे, इस स्टेज पे आके इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें है मेरे पास 2 तेज पत्ते, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा। चलें जी, अब इसके अंदर ऐड करेंगे ब्राउन प्याज।
जो हमने शुरू में ही फ्राई करके निकाल ली थी। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर स्लाइस में कट करके रखे हुए थे जो। लेमन ऐड करेंगे इसके बाद स्लाइस में कटे हुए। सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे। थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड करेंगे। चलिए जी, अब इसके अंदर जर्दा कलर ऐड करेंगे। अब मैं इसको कवर करती हूँ और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखें जी, देगी स्टाइल सिंधी पुलाव की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बना है। इसको दही के रायते के साथ सर्व किया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।